नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। और हाईलाइट शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका 2024 अच्छा बीता हो और आने वाला वर्ष आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए अब हाईलाइट शुरू करते हैं। कुवैत में फंसा भारतीय, न नौकरी न वेतन न खाना, बस 18 घंटे काम। अबू धाबी का खास तोहफा, नए साल पर फ्री पार्किंग की घोषणा। यूएई में जनवरी 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा। यूएई वीजा माफी का कल था आखिरी मौका, आज से होगी कार्रवाई। एमिरेट्स ने 2 जनवरी से कोलंबो के लिए और उड़ानें शुरू करने की है घोषणा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कुवैत में फंसा भारतीय, न नौकरी न वेतन न खाना, बस 18 घंटे काम। आजमगढ़ के मुबारकपुर के देवकली तारन गांव के रहने वाले रविंद्रनाथ दुबे ने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, यूपी के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और घोषी सांसद राजीव राय को पत्र लिखकर अपने बेटे रोहित दुबे को कुवैत से वापस बुलाने की गुहार लगाई है। रविंद्रनाथ ने बताया है कि उनका बेटा रोहित दुबे बेहतर जीवन की तलाश में 26 अक्टूबर को कुवैत गया था। एक कंपनी ने उसे सेल्समैन की नौकरी का वादा किया था, लेकिन वहां जाकर उससे कुछ और ही काम कराया जा रहा है। रोहित ने फोन पर बताया कि उसे रोज 18 घंटे काम करना पड़ता है। समय पर खाना नहीं मिलने और थकान के चलते उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वहां इलाज भी नहीं कराया जा रहा। इतना ही नहीं, उसे 2 महीने हो गए हैं लेकिन वेतन भी नहीं दिया गया। रविंद्रनाथ दुबे ने कहा कि उन्होंने 24 दिसंबर को विदेश मंत्री और 26 दिसंबर को यूपी के कैबिनेट मंत्री को पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षित घर वापसी के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। यह मामला दिखाता है कि विदेश में काम करने गए लोगों के लिए सही जानकारी और सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। रोहित के परिवार को अब सरकार से मदद की उम्मीद है। अबू धाबी का खास तोहफा, नए साल पर फ्री पार्किंग की घोषणा। अबू धाबी ने नए साल के मौके पर बुधवार 1 जनवरी 2025 को पार्किंग पूरी तरह से मुफ्त करने का ऐलान किया है। ये सतह पार्किंग होगा। यह सुविधा गुरुवार 2 जनवरी को सुबह 8 बजे समाप्त होगी। इसके अलावा मुसाफा M18 ट्रक पार्किंग स्थल पर भी 1 जनवरी को पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। 1 जनवरी को दरब टोल गेट सिस्टम का इस्तेमाल भी मुफ्त रहेगा। टोल शुल्क गुरुवार 2 जनवरी 2025 को सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे के पीक आवर्स के दौरान फिर से लागू होगा। अबू धाबी मोबिलिटी ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में गाड़ी पार्क ना करें और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने वाले व्यवहार से बचें। साथ ही तयशुदा पार्किंग एरिया में सही तरीके से गाड़ी पार्क करने को कहा गया है। खासतौर पर रात 9 बजे से सुबह 8 बजे के बीच आवासीय पार्किंग स्थलों में गाड़ी खड़ी करने से बचने की सलाह दी गई है। 1 जनवरी को अबू धाबी के सभी हैप्पीनेस सेंटर बंद रहेंगे। ये सेंटर गुरुवार 2 जनवरी को फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी। ग्राहक अबू धाबी मोबिलिटी की वेबसाइट डॉर्बी ऐप या फिर टैम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 24/7 सेवा के लिए 000850 पर कॉल भी कर सकते हैं या टैक्सी सेवा के लिए 6005353553 पर संपर्क भी कर सकते हैं। नए साल की छुट्टियों के दौरान अबू धाबी में बस सेवाएं सामान्य समय सारिणी के साथ ही चलने वाली है। वीकेंड और छुट्टियों के हिसाब से अतिरिक्त क्षेत्रीय और इंटरसिटी बस सेवाएं उपलब्ध रहने वाली हैं। अगर आपको बस सेवाओं की टाइमिंग या रूट की जानकारी चाहिए तो आप अबू धाबी की मोबिलिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा डॉर्बी ऐप, गूगल मैप्स या सेवा सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 800850 पर संपर्क भी कर सकते हैं। यूएई में जनवरी 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा। यूएई ईंधन मूल्य समिति ने जनवरी 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान किया है, जिसमें दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी। सुपर 98 पेट्रोल 2.61 दिरहम प्रति लीटर, स्पेशल 95 पेट्रोल 2.50 दिरहम प्रति लीटर और E+ 91 पेट्रोल
2.43 दिरहम प्रति लीटर की कीमत पर स्थिर रहेंगे, जबकि डीजल की कीमत भी 2.68 दिरहम प्रति लीटर पर बनी रहेगी। दिसंबर 2024 की कीमतों के समान बनी इन दरों से साफ होता है कि जनवरी में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यूए वीजा माफी का कल था आखिरी मौका, आज से होगी कार्रवाई। यूए में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए एक शानदार अवसर था जो कि खत्म हो गया है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर ने 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रही वीजा माफी योजना का लाभ उठाने का अंतिम आह्वान किया था। यह माफी योजना 1 सितंबर से शुरू हुई थी और इसे 31 अक्टूबर 2024 को खत्म कर दिया गया, लेकिन लोगों को अपनी स्थिति सुधारने या बिना किसी जुर्माने के अपने देश लौटने को अतिरिक्त समय देने के लिए 31 दिसंबर तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, वो भी अब खत्म हो चुका है। अब ये कार्रवाई की जाएगी। मेजर जनरल सलाह अल कामजी ने पहले ही कहा था कि माफी की अवधि खत्म होते ही गहन निरीक्षण अभियान शुरू होंगे। जो लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कानून को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। एमिरेट्स ने 2 जनवरी को कोलंबो के लिए और उड़ानें शुरू करने की है घोषणा। एमिरेट्स एयरलाइन ने 2 जनवरी 2025 से दुबई और कोलंबो के बीच एक नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। ये फ्लाइट सप्ताह में 6 दिन बुधवार को छोड़कर संचालित होगी और 31 मार्च 2025 तक जारी रहने वाली है। नई सेवा के जरिए इस रूट पर सीटों की क्षमता 30% तक बढ़ जाएगी, जिससे श्रीलंका को 2025 में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह फ्लाइट दुबई से सुबह 10:05 पर रवाना होकर शाम 4 बजे कोलंबो पहुंचेगी, जबकि वापसी की टिकट रात 10 बजे कोलंबो से उड़ान भरेगी और अगले दिन सुबह 1:05 पर दुबई पहुंचेगी। 1 अप्रैल 2025 से बुधवार को भी इस रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इस फ्लाइट में 307 सीटों की व्यवस्था होगी, जिसमें 8 फर्स्ट क्लास, 42 बिजनेस क्लास और 310 इकोनॉमिक क्लास सीटें शामिल हैं। यह नई सेवा यात्रियों को अधिक विकल्प और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। एमिरेट्स और श्रीलंका टूरिज्म लंबे समय से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीलंका ने हाल ही में पर्यावरण के प्रति जागरूकता यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती को उजागर करने की योजना बनाई है। एमिरेट्स ने 1986 में श्रीलंका के लिए सेवाएं शुरू की थी और अब तक 12 मिलियन से अधिक यात्रियों को कोलंबो से लाने और ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल यह एयरलाइन रोजाना 4 फ्लाइट्स के जरिए इस रूट पर 2800 यात्रियों और 160 टन कार्गो को ले जाने की क्षमता रखती है। नई फ्लाइट सेवा श्रीलंका के 2025 तक 30 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य में अहम योगदान देगी। चलिए आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.78 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.55 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.50 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.91 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.87 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.81 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 239.10 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 240.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5574 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 292.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6813 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 315.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 317.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7355 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.29 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.39 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 23.31 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
32.64 ने बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JKY दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JKY दिरहम में 23.37 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.32 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।